यह कहानी कालिका पुराण से ली गई है, जिसकी शुरुआत आर्षि मार्कंडेय के वचनों से होती है। इसमें बताया गया है संध्या और कामदेव का जन्म कैसे हुआ और कैसे ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई गई कन्या संध्या के रूप पर मोहित हो गए। यह पूरी कहानी जरूर सुनना, क्योंकि ऐसी कथा शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। जब सृष्टि की कोई शुरुआत नहीं थी, जब ना समय था, ना दिशा, ना जीवन, तब भी एक चेतना थी, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, जिन्हें लोक पितामह कहा गया, सारे लोकों का जनक। ब्रह्मा ने सबसे पहले उस शक्ति की आराधना की जिससे सब कुछ उत्पन्न होती है, परमेश्वरी, जो स्वयं जगत जननी जगदम्बा थी। तब पूर्ण होते ही सृष्टि का पहला बीज बोया गया। ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, दक्ष, मरीचे, अत्रि, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेता और भृगु। यह सब ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न संतान थी, जिन्हें मानस पुत्र भी कहा जाता है। यही वो शक्तियां थीं जो आगे चलकर देवता, असुर और मनुष्य रचेंगी। लेकिन तभी हुआ कुछ अद्भुत। ब्रह्मा के मन से एक दिव्य ऊर्जा निकली, सौंदर्य की पराकाष्ठा, एक अलौकिक कन्या। उसका तेज इतना अनुपम था कि देवता भी स्तब्ध हो जाए। उसका नाम रखा गया संध्या, क्योंकि वह उस क्षण जन्मी जब दिन और रात मिलते हैं, जब अस्त होता सूरज और धरती पर उतरती है निस्तब्धता। वो सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो समय की छाया थी, वो मन की गहराई थी और आगे चलकर ब्रह्मा की अग्निपरीक्षा बनने वाली थी। वह एक दिव्य स्त्री थी। उसके चेहरे पर शांति और तेज और दृष्टि में गहराई थी। उसकी उपस्थिति में एक ऐसा आकर्षण था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। ब्रह्मा चकित रह गए। वे उठे और ध्यान मग्न हो गए। उनके मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, दक्ष, पुलस्त्य सभी उसे देखकर एक क्षण को मौन हो गए। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, यह स्त्री किस उद्देश्य से प्रकट हुई है? क्या यह किसी को वरण करेगी? तभी ब्रह्मा के मन से एक और ऊर्जा निकली, एक दिव्य पुरुष। उसका स्वरूप तेजस्वी था, जैसे सूर्य की किरणें किसी मानव रूप में ढल गई हों। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर छिपी थी एक अग्नि। उसकी आंखों में करुणा थी, चाल में स्थिरता और अंगों में दिव्यता। वह न तो देवता था, न गंधर्व, वह कुछ और ही था। उस पुरुष का शरीर दिव्यता से चमक रहा था। कमर, चमकते दांत और विशाल कंधे उसे अत्यंत आकर्षक बना रहे थे। उसकी आंखें खिले कमल की तरह थीं और गला शंख के समान। वह एक मगरमच्छ पर सवार था और उसके ध्वज पर मछली का चिन्ह था। उसके पास 5 प्रकार के फूलों से बना धनुष था। उसकी चाल में तेजी थी और आंखों की चंचलता ऐसी कि हवा भी रुककर उसे निहारे। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचे, दक्ष, अत्रि आदि सब उसे देखकर स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने उनके मन में रस भर दिया हो। एक नई अनुभूति, एक नया आकर्षण सबके मन में उमड़ पड़ा। फिर वह पुरुष ब्रह्मा के पास गया और बोला, हे ब्रह्मदेव, बताइए मेरा क्या कार्य होगा? मेरा नाम, मेरा स्थान और वह स्त्री जो मेरे योग्य हो, कृपया सब कुछ आप ही निश्चित करें। ब्रह्मा उस दिव्य पुरुष की विनम्रता और सौंदर्य को देखकर कुछ पल मौन रह गए। फिर गंभीर स्वर में बोले, हे सुंदर पुरुष, तुम्हारे ये पुष्प बाण अब इस सृष्टि को प्रेम, आकर्षण और भावनाओं से भर देंगे। अब तक मेरी सृष्टि विचार से उत्पन्न थी, अब तुम्हारी सृष्टि हृदय से चलेगी, प्रेम से, काम से। देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष, भूत, मानव, पशु, यहाँ तक कि मैं, विष्णु और महादेव भी, कोई भी तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं रहेगा। तुम अब हर जीव के मन में गुप्त रूप से प्रवेश करो, उन्हें सुख, प्रेम और आनंद का अनुभव कराओ। यही तुम्हारी सनातन सृष्टि होगी। तुम्हारे बाण मन को लक्ष्य बनाएंगे, वहीं से प्रेम और मोह जन्म लेते हैं। तुम सदा उनके भीतर मस्ती और आकर्षण भरते रहोगे। अब तुम्हारे नाम भी रखे जाएंगे जो तुम्हारे कार्यों के अनुसार होंगे। ब्रह्मा ने यह कहकर अपने सभी मानस पुत्रों की ओर देखा, उनके भीतर उठते भावों को समझा और शांत होकर अपने कमलासन पर पुनः विराजमान हो गए। उसके बाद मरीचे, अत्रि आदि मुनियों ने, जो ब्रह्मा जी के देखने का अभिप्राय अर्थ जानते थे, उस पुरुष का उचित नामकरण किया। ब्रह्मा जी का मुख देखकर ही दक्ष आदि प्रजापतियों ने सब बात जान ली और उस पुरुष को वासस्थान, रहने की जगह तथा पत्नी भी प्रदान की, जो देखने में बहुत सुंदर, मनमोहक, लंबे बाल, मोटे नयन और कमल की तरह दिखने वाली थी, जिसकी खूबसूरती की सुगंध तीनों लोकों में महक रही थी। फिर मरीचि आदि ब्रह्मपुत्रों ने उस पुरुष के लिए उचित नाम तय करके उसका नाम घोषित किया और तय किया, ऋषय ऊंचू। ऋषियों ने कहा, चूंकि तुम हमारे और विधाता ब्रह्मा के मन को मठ घुमाकर उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम संसार में मनमठ नाम से प्रसिद्ध होोगे। चेमोचार, हे मन से उत्पन्न मनोभव, संसार में तुम काम रूप हो, तुम्हारे समान कोई नहीं है, इसलिए तुम काम नाम से भी प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा नाम अब से कामदेव होगा। आनंद और आकर्षण से भरे होने के कारण तुम्हें मदन कहा जाएगा। शिव जैसे महान देवता को भी विचलित करने वाले होने से तुम्हें दर्पक और कंदर्प नाम से भी दुनिया में जाना जाएगा। तुम्हारे बाणों, तीरों की जो शक्ति होगी, वैसी ताकत न विष्णु के पास होगी, न शिव के और न ही ब्रह्मा के किसी दिव्य अस्त्र में। तुम सब जगह मौजूद रहोगे। स्वर्ग, पृथ्वी,
पाताल और ब्रह्मा के लोक तक, इसलिए हर जगह तुम्हारा स्थान होगा। इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आमतौर पर भी तुम्हारे बराबर कोई नहीं है। जहाँ कहीं भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पति होंगे, वहां तक, यहाँ तक कि ब्रह्मा की सभा में भी तुम्हारा प्रभाव रहेगा। हे सबसे श्रेष्ठ पुरुष, यह जो पहले प्रजापति हुए हैं दक्ष, ये खुद तुम्हें सुंदर पत्नी देंगे जैसी तुम चाहोगे। यह जो सुंदर लड़की है जो ब्रह्मा के मन से पैदा हुई है, यह सभी लोकों में संध्या नाम से जानी जाएगी, क्योंकि यह कन्या ब्रह्मा के ध्यान में बैठने के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका नाम संध्या रखा जाएगा और यही नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा। इसके बाद सभी बड़े बड़े ऋषि श्रद्धा और विनम्रता से झुककर ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ऐसा कहने के बाद सभी मुनि बड़े विनम्र होकर झुक गए और ब्रह्मा जी का चेहरा देखने लगे। वे शांत हो गए। इसके बाद कामदेव ने एक खास धनुष उठाया जो फूलों से बना हुआ था और उसकी डोरी भी पतली, लहराती, सुंदर रेखा जैसी थी। फिर उसने 5 विशेष बाण उठाए जिनके नाम थे हर्षण, आनंद लाने वाला, रोचन, मन को लुभाने वाला, मोहन, मोह पैदा करने वाला, शोषण, उत्साह और ऊर्जा को सुखा देने वाला, और मारण, शक्ति को हर लेने वाला। ये 5 बाण मुनियों की एकाग्रता को तोड़ने वाले और उनका मन मोहित करने वाले थे। कामदेव ने ये सारे बाण अपने पास गुप्त रूप से रखे और वहां खड़ा होकर गहराई से सोचने लगा। उसने मन में ठान लिया, ब्रह्मा जी ने जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं यहीं इनके सामने पूरा करूंगा। उसने आगे सोचा, यहाँ तो सभी मुनि मौजूद हैं, स्वयं ब्रह्मा भी सामने हैं, संध्या जैसी सुंदर कन्या और प्रजापति दक्ष भी यही हैं। अब और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अब मैं निश्चय करता हूँ, ये सभी लोग और संध्या आज मेरे बाणों का निशाना बनेंगे। ब्रह्मा ने अभी कहा है कि मैं, विष्णु और शिव भी तुम्हारे बाणों के वश में रहेंगे, तो फिर बाकी जीव जंतुओं की क्या बिसात। मैं इस वचन को सच्चा साबित कर दिखाऊंगा। ऐसा निश्चय करके कामदेव ने अपने फूलों के धनुष में फूलों की डोरी, तार लगाई और बाणों को तैयार कर लिया। फिर कामदेव ने युद्ध के लिए धनुष चलाने की मुद्रा में अपना स्थान लिया और पूरी ताकत से धनुष को गोलाकार खींचा। जैसे ही उसने अपना फूलों का धनुष तैयार किया, चारों तरफ से एक बहुत ही मीठी और सुगंधित हवा चलने लगी, जो मन को बहुत भाने वाली और मतवाली कर देने वाली थी। इसके बाद कामदेव ने ब्रह्मा और उनके मानस पुत्रों को अपने फूलों वाले बाणों से एक एक करके मोहित करना शुरू कर दिया। अब वो सभी मुनि और खुद ब्रह्मा भी कामदेव के असर से मन के स्तर पर आकर्षण और भ्रम में पड़ने लगे। उन सभी के मन में विकार आ गए। अब वे बार बार संध्या को देखने लगे, जो अत्यंत सुंदर और मन को भटकाने वाली थी। कामदेव ने उन्हें बार बार मोह में डालकर इतना प्रभावित कर दिया कि उनके अंदर इंद्रियों से जुड़ी लालसाएं भी जाग गईं। जब ब्रह्मा जी की इंद्रियां भी इस आकर्षण से हिल गईं और उन्होंने उस मोहिनी संध्या को पाने की इच्छा की, तभी संध्या के शरीर से 49 प्रकार के भाव, अलग अलग मन की हरकतें और 64 कलाएं अपने आप प्रकट हो गईं। अब संध्या, जो कामदेव के बाणों से घायल थी, प्रजापतियों को बार बार निहारते हुए अपनी आंखों के इशारे और हाव भाव से भावनाएं प्रकट करने लगी। वर संध्या, जो स्वाभाविक रूप से बेहद सुंदर थी, कामदेव के असर से उठे भावों के कारण ऐसी शोभायमान हो उठी कि जैसे वह स्वर्ग की नदियों से भी अधिक सुंदर हो। उस संध्या को देखकर, जो अब पूरी तरह भावों से भरी थी और कटाक्ष कर रही थी, ब्रह्मा जी भी काम वासना में डूब गए और उसे पाने की इच्छा करने लगे। यह देखकर मरीचि, अत्रि, दक्ष जैसे सभी महान ऋषि मुनि भी इंद्रियों के वश में हो गए और वे भी मोह में डूब गए। जब कामदेव ने देखा कि ब्रह्मा, दक्ष, मरीचि और बाकी सब संध्या के प्रभाव में आ गए हैं, तब वह अपने कर्म से बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, यदि ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता को मैं मोहित कर सकता हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी शिव जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा, दक्ष और उनके मानस पुत्रों को लज्जाहीन स्थिति में देखकर हंसी में उड़ा दिया। फिर शिव जी सबको व्यंग करते हुए बोले, वाह, क्या अद्भुत योग्यता है तुम सबकी। कामदेव के एक तीर से तुम सब इस हाल में पहुंच गए। अब कोई मुझे ज्ञान मत सिखाना। मरे शिव जी बोले, हे ब्रह्मदेव, आपने अपनी ही बेटी को देखकर ये काम भाव कैसे महसूस किए? आप तो वेदों को जानने वाले हैं। आपके लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसी माँ होती है वैसी ही बहन और बहू होती हैं, और जैसी बहू होती है वैसी ही बेटी भी होती है। यही तो आपने खुद वेदों में बताया है। यही वेद मार्ग है। फिर कामदेव के प्रभाव में आकर आप खुद ही उस मार्ग को कैसे भूल गए? हे ब्रह्मा, आपके भीतर जो ज्ञान और संयम था वो सब इस तुच्छ कामदेव ने छीन लिया। आपका जागा हुआ विवेक बस एक पल में टूट कैसे गया? और सिर्फ आप ही नहीं, मरीचि, दक्ष जैसे दिव्यदर्शी ऋषिगण जो योग में लीन रहते हैं, वे भी काम भाव से कैसे डगमगा गए। ये कामदेव
जो अभी अभी अपने कर्तव्य पर लगा है, जिसे समय का भी ठीक ज्ञान नहीं। उसने भी तुम सब जैसे महापुरुषों को अपना निशाना बना लिया। धिक्कार है उस ऋषि पर जिसका मन स्त्री के हठ और आकर्षण में पड़कर अपने धैर्य को खो बैठता है और वासनाओं में डूब जाता है। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी के कठोर और सच्चे वचन सुने तो वे लज्जा से भर गए। क्षण भर में उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। फिर ब्रह्मा ने अपने इंद्रियों को वश में किया और अपने भीतर उठे काम के विकार को दबाकर संध्या, जो काम रूपिणी बन चुकी थी, उसे ग्रहण करने की इच्छा होते हुए भी त्याग दिया। जब ब्रह्मा के शरीर से पसीने की बूंद गिरी, उसी से अग्रिश्वात और बहिषद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। वे पितृगण काले रंग के थे, लेकिन उनकी आंखें खिले हुए कमल की तरह सुंदर थीं। वे मन से संयमी, पवित्र और संसार की मोह माया से दूर थे। हे द्विजों, इनमें अग्रिश्वात पितृगणों की संख्या 64,000 थी और बहिषद पितृगणों की संख्या 86,000। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। एक ऐसी कथा जिसमें काम, विवेक, संयम और सृष्टि का आरंभ सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। अंत में यही समझ आता है कि देवता भी विचलित हो सकते हैं, लेकिन जिसने अपने विकारों पर विजय पाई वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है।